नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अपने पिछले 4 अंक से भगवान के 24 अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनके चर्चा मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, उनकी सारे पाप कर्म दूर समाप्त होते हैं। ऐसा भगवत महापुराण में भगवान व्यास द्वारा राजा परीक्षित को बताया जाता है। भगवान की महिमा का गुणगान भगवत महापुराण में प्रथम खंड के प्रथम अंग अध्याय प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तृतीय अध्याय के 88 पेज में इसका वर्णन किया गया है भगवान के द्वारा। भगवत महापुराण सबको पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। जो सौभाग्य से इस पुराण को पढ़ते हैं, इनमें भगवान की महिमा गाई गई है। उन महिमाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य के सारे चक्षु कहने का अर्थ है ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। मनुष्य को कर्म का ज्ञान हो जाता है कि क्या कर्म करने से मनुष्य इस संसार में सुखी रह सकता है, और इस संसार के उपरांत जब वह इस संसार को त्याग कर ईश्वर के पास जाता है तो वहाँ उनकी किस प्रकार मुक्ति हो सकती है। ऐसा भगवत महापुराण में भगवान श्री हरि के 27 अवतारों के बारे में जब सुखदेव जी कि राजा परीक्षित को बताते हैं, उनके पूछने पर उन्हीं का वर्णन मैंने पिछले 4 अंकों में किया है। शेष इस अंक में पिछले अंक में 3 अंकों में 16 अवतारों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इस अंक में बोलिए राधे राधे। भगवान के शेष अवतारों के बारे में मैं बता देता हूँ संक्षेप में। 17वीं बार भगवान व्यास जी के रूप में अवतरित होते हैं। माता सत्यवती और पराशर ऋषि जी के द्वारा व्यास जी प्रकट होते हैं। यह कथा आपको जय संहिता महाभारत में इसका वर्णन है। और व्यास जी के जन्म होते हैं, वह बड़े ऋषि के रूप में जन्म होता है, और उन्होंने वेद की संकलित किया, और सभी पुराणों को उन्होंने कहते हैं कि 4 वेद 18 पुराण और 108 उपनिषदों का निरूपण उन्होंने ही किया है। इसलिए उन्हें सभी भगवान व्यास को श्रीहरि के ही अवतार थे, और उन्होंने के पुराणों को ही बाँचने के लिए, वेद और पुराणों को ही बाँचने के लिए इस अवतार में वह धरती पर आए थे। 18वीं बार भगवान रामा अवतार के रूप में माता कौशल्या और दशरथ जी के घर में जन्म लेते हैं, और इस अवतार में माता सीता की रक्षा के लिए वह रावण ऐसे राक्षस से भिड़ते हैं। लंका जाकर युद्ध करके माता सीता को उनसे छुड़ाते हैं। भगवान राम ने मर्यादा के जो स्तंभ स्थापित किए हैं, रामावतार में भगवान श्री हरि जब अवतरित होते हैं, उसमें उन्होंने मर्यादा की स्थापना की है कि मर्यादा किसे कहते हैं। एक पिता की क्या मर्यादा होती है, एक पुत्र की मर्यादा होती है, एक राजा की क्या मर्यादा होती है। जब एक पुरुष
पति बनता है तो उसकी क्या मर्यादा होती है। इसी मर्यादा को मतलब कहते हैं कि मर्यादा की पराकाष्ठा भगवान श्री राम है। मर्यादा उनके आगे नहीं है। मतलब मर्यादाओं का जिस प्रकार समुद्र की लहरें किनारे को तोड़ नहीं सकती, उसी प्रकार मर्यादाएं श्री राम से बाहर नहीं हो सकती। बोलिए राधे राधे। द्वापर युग में 19वें और 20वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र के रूप में अवतरित होते हैं। 19वें अवतार में वह बलराम जी के रूप में उत्पन्न होते, मतलब धरती पर आते हैं, और 20वें अवतार में वह 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। इन 16 कलाओं और 64 विद्याओं के लेकर इस रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कलयुग आने पर, कलिकाल में सुखदेव जी उसी समय बताते हैं कि जब कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग युग प्रारंभ होगा तो उसमें भगवान बुद्धावतार में के रूप में धारण करेंगे। देवताओं के देव दूषित दैत्यों का मोहित करने के कारण अजन के पुत्र के रूप में बुद्धावतार धारण करेंगे। इसमें वह मतलब बताते हैं कि एक राजा के घर में पैदा हुआ बालक भी मतलब कि बौद्ध धर्म का, मतलब वो जब अवतरित होते हैं और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का, जो कि अभी वर्तमान में हमारे भारत में तो कम, लेकिन अपने बगल के देश चीन सब में बहुत विस्तार से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसे उनका मुख्य रूप से मतलब बिहार के गया में ही उनका मतलब कि ज्ञान स्थली है, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। और जब कलयुग का अंत होगा तो 22वें अवतार के रूप में उन्होंने कल्कि अवतार के नाम से प्रकट होंगे। कलयुग में संपत्ति की समीप राजा लोग जब लुटेरे होंगे, तब आप कल्कि अवतार में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर पैदा होंगे और कलयुग की में सभी राजाओं मतलब कि लुटेरे राजाओं का वध करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इन 22 अवतारों के बाद उन्होंने 4 अंशा अवतार लिए हैं, जिसे केशका, सूतपा, वृष्णि और परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। और 3 अवतार जब मैंने आपको बताए थे, वह हंस, हयग्रीव और राजा बलि, और उनके दादा प्रहलाद को भी उन्हीं का अवतार माना जाता है। इस प्रकार से भगवत महापुराण में बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि इन अवतारों के वर्णन के बाद वह कहते हैं कि हे परीक्षित, यहाँ तक कि तुम जो भी हो वह भी भगवान श्री कृष्ण के मतलब हरि के ही अवतार हो। उनके जन्म की भी कथा वह बताते हैं और कहते हैं कि इस समय जितना भी इस संसार में जितने भी बलशाली लोग हैं, धर्म अनुरागी हैं, वह सभी भगवान श्री हरि के ही अवतार के रूप में मतलब इस संसार में है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इसके कहने का मतलब भागवत महापुराण में कहने का अर्थ है कि जब इस सृष्टि में ब्रह्मा जी किसी
मनुष्य की उत्पत्ति करते हैं, तो जिस प्रकार से किसी वाहन को चलने के लिए उसमें एक इंजन की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से इस शरीर रूपी इंजन में भगवान श्री हरि के अंश के रूप में, अवतार अंश के रूप में श्री हरि ही आत्मा रूप में इस शरीर को धारण करते हैं। उसके बाद ही यह शरीर, मतलब कि मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है और सृष्टि का यही नियम है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के इस अंक में इतना ही। भगवान श्री कृष्ण के भगवत महापुराण में उनके जो 24 अवतार और 3 आसुरी अवतार थे, उन सारे अवतारों का वर्णन मैंने 5 अंक में किया है। आप लोग इसे अवश्य सुने। इनके सुनने और कहने मात्र से, स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले अंक में कुछ नया लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।